चलो बाबू देखिए, हम लोग बोर्ड एग्जाम को नजर में रखते हुए है ना एक टॉपिक स्टार्ट किए हैं। क्या स्टार्ट किए बाबू? वॉइस स्टार्ट किए हैं। क्या याद स्टार्ट किए हैं? वॉइस। देखिए आपके एग्जाम में है ना वॉइस आने की 100% गारंटी है ना, एकदम आपके एग्जाम में 100% वॉइस आएगा ही आएगा, है ना। और इसके अंदर से ही आएगा बाबू, इसके अंदर से ही आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। और देखिए हम लोग जितना चीजें पढ़ रहे हैं, यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है ए प्यारे बच्चे, है ना, यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है तो फिर रटने की जरूरत नहीं है। यदि आप कंसेप्ट क्लियर नहीं रखेंगे तो फिर सबका स्ट्रक्चर किसी में एक आएगा, किसी में दो आएगा, सब में रटना पड़ेगा आपको। दूसरी बात ये बाबू, ये थोड़ा सा कल का हुआ था कि हम लोग को जो हेडिंग दिए थे वो थोड़ा कट गया था पिछले वाले क्लास में ना। तो देखिए उसमें क्या हुआ है, ये सब यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। हम पीछे वाले वीडियो में पढ़े हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़े हैं। तो अफर्मेटिव वाला तो लिखा हुआ हेडिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन निगेटिव का है ना और इंट्रोगेटिव का हेडिंग ये हेडिंग दिखाई नहीं दे रहा है। तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो वीडियो प्ले करेंगे अफर्मेटिव का, उसके बाद अफर्मेटिव क्लियर कंप्लीट हुआ है, उसके बाद नेगेटिव कंप्लीट हुआ है, उसके बाद इंट्रोगेटिव कंप्लीट हुआ है, केवल ऊपर वाला हेडिंग दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आइए हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। देखिए मेरे भाई, हम आज भी यही कहेंगे। देखो जो हम लोग का है ना बाबू कंसेप्ट ये है कि अगर इज एम है ना बाबू आर और बर में का हो आईएनजी, हमारा कंसेप्ट यही है बाबू कि इज एम आर और बर में का हो बाबू आईएनजी। तो जब भी अगर बर में आईएनजी आया होगा तो पैसिव बनाते समय बर के पर हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? अगर बर में आईएनजी आया है तो उसके पहले भी हमें आईएनजी लिखना पड़ेगा। यदि बर में आईएनजी आया है तो उसके पहले भी बाबू हमें क्या लिखना पड़ेगा? आईएनजी लिखना पड़ेगा। यानी अगर ईजेएमआर आया है तो ईजेएमआर तो आएगा ही आएगा, बोलो। अब बाबू वर्ब में आईएनजी आया है तो वर्ब के पहले भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? आईएनजी। अब V1 को क्या कर देंगे बाबू? देखिए एक यही कंसेप्ट से हम पूरा कंटिन्यूअस खत्म कर रहे हैं, तो इस कंसेप्ट से, ठीक है, आपको कहीं कुछ में याद करने की बातें नहीं बता रहा हूं। ये कंसेप्ट है कि इज एम आर और वर्ब में का हो आईएनजी। तो पैसिव बनाते समय बाबू जहां पर इज एम आर आएगा हम वहां पर इज एम आर का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इज एम आर में से कोई आएगा। अब वर्ब में आईएनजी आया है तो वर्ब के पहले क्या लिखना पड़ेगा? बीइंग। अब V1 को बाबू यही कंसेप्ट है। और हम बेसिक कंसेप्ट जानते ही हैं कि पैसिव में बाबू जो सब्जेक्ट रहता है उसको हम क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको क्या बनाते हैं? अब मेरे भाई देखते हैं, है ना, ये आपका स्ट्रक्चर है। बस देख लीजिए, ईजेएमआर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, डॉट डॉट। देखो ईजेएमआर है तो ईजेएमआर आएगा ना बाबू, ईजेएमआर है तो ईजेएमआर ही आएगा। देखो इंट्रोगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले आता है। तो देखो जहां पर ईजेएमआर आएगा वहीं पर पैसिव में भी हमें ईजेएमआर का प्रयोग करना है। देख भाई, तो यहाँ ईजेएमआर है तो यहाँ ईजेएमआर आया है कि नहीं आया है? अब देखो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। अब ये हमारा क्या है? तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाए हैं? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट बनाएंगे इस ऑब्जेक्ट को, तभी ना हम मालूम है कि हम किसका प्रयोग करेंगे। देखो नॉट है तो नॉट। देखो मेरे भाई वर्ब में क्या है? आईएनजी। तो जब वर्ब में आईएनजी आएगा हम वर्ब के पहले किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग का। अब वो V1 का क्या कर देंगे? और हम जानते हैं कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले क्या लिखा जाता है? क्लियर है? ठीक उसी तरह से क्वेश्चन वर्ड आएगा, ईजेएमआर आएगा। देखो तो अगर क्वेश्चन वर्ड है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। बाकी सारा नियम वही रहेगा। क्लियर है? अब हम सेंटेंस पर नजर डालते हैं मेरे भाई। दिया है कि इज ही नॉट कॉलिंग यू। अब जैसे आपका इस पर नजर पड़ा बाबू तो देखेंगे कि इज और वर्ब में क्या आया है? आईएनजी। इज और वर्ब में क्या आया है? आईएनजी। तो जैसे ये आपको दिखाई देगा और कॉन्सेप्ट क्लियर है और पेपर में बैठे हो और जो खुशी आपके चेहरा पर उत्पन्न होगा ना उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा, और नहीं रहेगा तब पेन से ऐसे करेंगे, है ना। तो देख मेरे भाई, अब यहाँ इज है तो यहाँ इज एम आर में से कोई एक आएगा ना मेरे भाई। देख यहाँ पर
इज है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज एम आर में से कोई एक आएगा, लेकिन हम अभी नहीं बता सकते। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे बाबू, यू का सब्जेक्ट क्या होगा, हम यहाँ यू का प्रयोग कर दिए। अब देखो यहाँ हमें इज एम आर चाहिए ना बाबू, यू के अनुसार इज एम आर में से क्या आएगा, एक मिनट भाई, अगर ये कॉन्सेप्ट है तो आपको इसको रटने की कोई जरूरत नहीं, बाबू नॉट है तो ना। और हम जानते हैं कि जब वर्ब में आईएनजी आएगा तो वर्ब के पहले बाबू है ना अकाल का थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या जाएगा बाई। हम इस सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, बस आपको वही सिंपल सा कंसेप्ट लेकर चलना है। तो आर यू नॉट बीइंग कॉल्ड बाई हिम, चलो आर यू नॉट टीचिंग मैथ्स, बाबू आर ये वर्ब में क्या आया है, फिर वही कंसेप्ट। अब आर आया है तो यहाँ पर क्या आएगा, इज एम, और ये हमारा क्या है बाबू, सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है बाबू, तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, मैथ्स। देखो खेल का नाम हो या विषय का नाम हो वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। खेल का नाम हो या विषय का नाम हो वो क्या होता है मेरे भाई, सिंगुलर होता है, और वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। तो देख मेरे भाई अब मैथ्स आ गया ना, तो अब देखो यहाँ आर है तो क्या आएगा, इज एम आर, तो मैथ्स देखो विषय का नाम है ना, तो विषय का नाम आएगा तो हमेशा सिंगुलर, तो सिंगुलर किसका प्रयोग करेंगे, इज का। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या आएगा, इज, तो इज मैथ्स, नॉट है तो वो वर्ब में क्या दिया है, आई, तो वो वर्ब के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, देखो टीज का थर्ड फॉर्म बाई। देखो हम सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे बाबू, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब देखो इज और वर्ब में क्या है, इज और वर्ब में क्या है बाबू, आईएनजी। लेकिन देखो इसमें क्वेश्चन उठ दिया है ना, तो हम कुछ भी नहीं, क्वेश्चन उठ लिख देंगे, लिख देंगे। अब देखो यहाँ इज आया है तो यहाँ क्या आएगा, इज एम आर, ये हमारा क्या है बाबू, और मेरा भाई ये क्या है, ऑब्जेक्ट। देखो माई प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स है ना, तो हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या लिखेंगे, माई प्रॉब्लम्स, माई प्रॉब्लम्स। बाबू देखो प्रॉब्लम रहेगा तो सिंगुलर, अब प्रॉब्लम्स आ गया तो देखो, अगर बाबू प्रॉब्लम रहता ये ए लड़का, प्रॉब्लम अब प्रॉब्लम्स, देखो प्रॉब्लम रहेगा तो सिंगुलर, अब प्रॉब्लम्स हो गया तो प्लूरल। तो देखो अब ये प्लूरल हो गया है ना, तो प्लूरल के साथ इज एम आर में से किसका प्रयोग करते हैं, तो बाबू यहाँ आ जाएगा आर। देख मेरे भाई नॉट है ना, नॉट। देखो वर्ब में क्या दिया है, आईएनजी, तो बाबू वर्ब के पहले क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्व का थर्ड फॉर्म बाबू, सॉल्व बाय। देखो सी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हर, क्लियर है ना। आगे देखो व्हेन एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, देखिए मेरे भाई एम अब वर्ब में क्या दिया है, आईएनजी, तो क्वेश्चन वर्ड है बाबू, तो क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे। देखो यहाँ एम है तो क्या आएगा, इज एम आर, बाबू ये हमारा क्या है, मेरे भाई ये क्या है हमारा, तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ए लेटर, ए लेटर। अब देखो ए लेटर के साथ है इज एम आर में से क्या आएगा, तो इज अ लेटर नॉट, है ना। आप देखो बार में क्या है, आईएनजी, बेइंग, राइट का थर्ड फॉर्म बाय, आई का क्या हो जाएगा बाबू, मी हो जाएगा, ठीक है। क्या है, रिटन बाई मी, व्हाई आर द बॉयज नॉट अब्यूजिंग हिम, तो बाबू क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन उड़ाएगा ना बाबू। देखो आर है तो क्या आएगा, इज एम आर, बाबू ये हमारा है और ये हमारा क्या है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, तो हिम का क्या हो जाएगा बाबू, हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा, ठीक है। इतना घर पर ज्यादा मत पढ़िए कंफ्यूजन पैदा हो जाए,
मैं तो बोला ही हूँ, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। नहीं आता है तो नहीं आता है, आता है तो फिर बताना पड़ेगा। देख मेरे भाई, तो अब ही आ गया, तो ईजेएमआर है ना, तो बाबू ही के साथ ईजेएमआर में से क्या आएगा, तो ही इज ही, नॉट है तो वर्ब में क्या दिया है, तो वर्ब के पहले अब्यूज्ड बाय, उसके बाद क्या हो जाएगा, द बॉयज। क्लियर है? देखो मैंने कहने का मतलब ये हमारा क्या था, एक्टिव था ना, ये क्या बन गया, पैसिव। ये हमारा एक्टिव था और ये क्या बन गया, पैसिव। ये हमारा एक्टिव था और ये क्या बन गया, पैसिव। ये एक्टिव है हमारा और ये क्या बन गया, पैसिव, है ना। मैंने एक्टिव था, हम लोग क्या बनाए हैं, पैसिव। क्लियर है बाबू, इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब देख मेरे भाई, हम हर सेंटेंस में क्या पढ़ रहे हैं, स्पेशल रूल। तो स्पेशल में कितने आते हैं, दो। स्पेशल में बहुत दो आता है, एक हु आता है आपका, और एक क्या आता है, व्हाट आता है। एक हु आता है और क्या आता है, व्हाट। बाबू हु हमारा सब्जेक्ट होता है ना, अब बाबू जब हम हु को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, हैं बाबू, जो व्हाट है वो हमारा सब्जेक्ट भी, और व्हाट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट भी। हु हमारा सब्जेक्ट है, हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, व्हाट हमारा सब्जेक्ट है, व्हाट हमारा ऑब्जेक्ट है, माने व्हाट ऑब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट भी है। क्लियर है? चलिए अब मेरे भाई, हु प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा हु किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है ना। तो बाबू हम जानते हैं कि हम सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, लेकिन हु को हम वहीं पर ऑब्जेक्ट बना देते हैं, क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट। बाबू जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले क्या लिखते हैं, बाई, इसलिए हम बाई का प्रयोग किए हैं। हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हाँ। देखो बाबू यहाँ ईजेएमआर है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, ईजेएमआर। ईजेएमआर आया है कि नहीं आया है, आया है ना। अब बाबू कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ पर ईजेएमआर आएगा, उसके लिए हम पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तभी ना मालूम चलेगा बाबू कि ईजेएमआर में से क्या आएगा। अब उसके बाद वर्ब में क्या है, आईएनजी, तो वर्ब के पहले क्या लिखना पड़ेगा, बेइंग। अब V1 को बाबू V3। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब सर इधर तो बाई शुरू में लिखेंगे बाबू, वही बाई प्लस सब्जेक्ट हम कहा लिख दिए हैं, शुरुआत में लिख दिए हैं। क्लियर है? चलिए आओ, देख मेरे भाई, दिया है कि हु इज प्लेइंग क्रिकेट। फिर कंसेप्ट वही है बाबू कि इज और वर्ब में क्या दिया है, आईएनजी। तो बाबू जब भी इज और वर्ब में क्या दिया हो, आईएनजी, माने इज हो, एम हो, आर हो, और वर्ब में क्या हो, आईएनजी। तो जहां पर इज एम आर आएगा, पैसिव में भी वहीं पर इज एम आर आएगा। तो बाबू ये हमारा स्पेशल रूल है, ये हमारा सब्जेक्ट है ना, तो हम सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। क्योंकि हु को हम वहीं पर ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेरे भाई, तो उसके पहले क्या लिखा जाता है, क्या लिखा बाबू, बाई। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई, है ना, क्या हो जाएगा, बाई, बाई हो गया, बाई बाई ना, बाई होम हो गया। अब देख मेरे भाई, यहाँ इज है ना, तो यहाँ इज एम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो बाबू कैसे मालूम चलेगा कि इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा, बाबू उसके लिए हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, बाबू ये हमारा क्रिकेट है ना, क्रिकेट पे बनेगा। अब ये बताओ क्रिकेट के साथ है इज एम आर में से क्या आएगा, वर्ब में क्या है, आईएनजी, तो वर्ब के पहले बाबू बेइंग, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। क्लियर है? हु इज टीचिंग यू मैथ्स। एक बार भाई इज वर्ब में क्या दिया है, आईएनजी। ये हमारा क्या है बाबू, सब्जेक्ट है, तो हम सब्जेक्ट को क्या बना देंगे यहीं पर, ऑब्जेक्ट, बाई होम। देखो ये हमारा इज है तो क्या इज एम आर,
अब चूंकि बाबू ऑब्जेक्ट दो आ गया है, एक यू भी आ गया और एक क्या आ गया है, मैथ। अब देखो यू को सब्जेक्ट बनाओगे तो यू के अनुसार ईजीएमआर आएगा, अगर मैथ को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मैथ के अनुसार आएगा। तो आसानी के लिए हम बाबू हमेशा किसको बनाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, किसको, यू को। आप मैथ से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम बाबू यू को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, अब बताओ यू के अनुसार क्या आएगा ईजीएमआर में से, क्लियर है। अब देखो वर्ब में क्या आया है, आईएनजी। बाबू वर्ब के पहले क्या लिखना पड़ेगा, टीज का थर्ड फॉर्म डॉट, क्लियर है। अब बाबू मैथ है तो मैथ, चलिए हु वाला में कोई दिक्कत है किसी को, आ रहा है बात समझ में, कर लोगे ना। चलिए आइए एक पॉइंट इसमें और है, चलिए देखिए। अब बाबू स्पेशल में कितना, 2 नंबर। व्हाट वाला बाबू हम जानते हैं कि व्हाट जो होता है ऑब्जेक्ट भी व्हाट होता है, और जब हम सब्जेक्ट भी क्या होता है इसका, व्हाट का ऑब्जेक्ट भी व्हाट होता है और सब्जेक्ट भी क्या होता है बाबू, व्हाट होता है। तो अब देखिए व्हाट प्लस ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी। देख मेरे भाई ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। बाबू जब सब्जेक्ट आया रहेगा तो व्हाट वहां पर किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर हमारा व्हाट क्या था, ऑब्जेक्ट। अब बाबू ये ऑब्जेक्ट है तो हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। बाबू व्हाट का सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट। अब देखो यहाँ पर हमारा व्हाट क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब इज एम आर का प्रयोग इसी के अनुसार करेंगे, तो व्हाट के साथ आप इज का भी प्रयोग करोगे तो सही है, आर का भी करोगे तो सही है, लेकिन आप इज का ही प्रयोग करिएगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका लेवल है 10 का, ठीक है, आर का प्रयोग कर दोगे तो जो नहीं टीचर जानेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दोनों का प्रयोग किया जाता है ना, ऐसे आप इज का ही प्रयोग करिएगा, ठीक है। चलो बाबू तो व्हाट आर यू डूइंग, एक मेरे भाई आर और वर्ब में क्या दिया है, आईएनजी दिया है, ठीक है। तो बाबू जब आर और वर्ब में क्या दिया है, आईएनजी, तो अगर यहाँ आर आया है तो यहाँ पर ईजीएम आर ही आएगा। अब वर्ब के पहले बेइंग, अब V1 का क्या हो जाएगा, V3। लेकिन देख मेरे भाई ये हमारा सब्जेक्ट है ना, यू, ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, क्या हो जाएगा, व्हाट। अब ये हमारा सब्जेक्ट बन गया ना, अब इसी के अनुसार ईजीएमआर का प्रयोग करेंगे, तो व्हाट के अनुसार इज का प्रयोग कर देंगे, तो व्हाट इज, व्हाट इज। देखो जो सब्जेक्ट रहता है वो लास्ट में ऑब्जेक्ट बनता है, तो वर्ब, तो वर्ब में क्या है, आईएनजी, और वर्ब में उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, बे, है ना। और डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। अब बाय क्या हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। आगे देखो व्हाट इज सी डूइंग, देखो बाबू इज और फिर वर्ब में क्या दिया है, आईएनजी। तो इज है तो यहाँ इजेएमआर, वर्ब के पहले आईएनजी, अभी V1 का V3। लेकिन देखो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे बाबू, जब हम व्हाट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पर आ जाएगा व्हाट, क्लियर है। अब देखो अब व्हाट के साथ इज एम आर में से क्या लिखोगे, इज का प्रयोग कर दो, सिंपली इज। ये हमारा सब्जेक्ट है ना बाबू, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा ना, ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, लास्ट में, तो वर्ब के पहले कहा जाएगा, बेइंग, डू का थर्ड फॉर्म डन, बाई, अस्सी का क्या हो जाएगा, हर हर। ये एक्टिव था मेरे भाई, ये क्या बना, पैसिव, ये हमारा पैसिव और ये हमारा क्या था, क्लियर है। और है क्या इसमें जी, अच्छा और देखिए दो एग्जांपल दिया गया है, व्हाट आर द गर्ल्स सिंगिंग, व्हाट आर द गर्ल्स सिंगिंग। देख मेरे भाई ये आर वर्ब में क्या है, आईएनजी, तो देखो ये हमारा तो सब्जेक्ट है ना मेरे भाई, तो ये हमारा क्या हुआ होगा, ऑब्जेक्ट। तो हम व्हाट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, व्हाट, व्हाट इज। देखो ये सब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट लास्ट में बनेगा ना, अब वर्ब में क्या है, आईएनजी, तो वर्ब के पहले बीइंग, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग, बाई द गर्ल्स। लड़कियां क्या गा रही है, पिड़िया की गीत, आ रहा ना पिड़िया, लड़के क्या गाएंगी, पिड़िया गीत गाएंगी बाबू। तो देखो कौन आता है, चलो आ जाएगा, व्हाट इज, है ना, बेइंग कुक्ड
बाई सुमन। ये पैसिव था, ये एक्टिव, पैसिव और ये एक्टिव, है ना। देखिए हम लोग के बोर्ड की टारगेट है कि 70 नंबर का जो पेपर होगा, है ना, अभी वॉइस चल रहा है ना, आपको सेंट्रल आइडिया, है ना, लेटर, ऐसे सब कुछ मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। और दूसरी बात, जितना चीज, अब देखो हम लोग पास टाइम नहीं है ना, और 3 महीना का टाइमिंग है, तो इसमें हम लोग अपना जीव जान लगाकर हम अपनी बोर्ड को समर्पित करें कि हम अच्छा खासा नंबर लेकर एग्जाम में आए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, फिर आगे देखा जाएगा।